अगर आप हजरात रियल एस्टेट के कारोबार से वाबस्ता हैं या रियल एस्टेट का बिज़नेस सीखना चाहते हैं, आप इन्वेस्टर हैं, डेवलपर हैं, टाउन प्लानर हैं, या आप प्रॉपर्टी डीलर हैं, प्रॉपर्टी एडवाइज़र हैं, या आप बायर हैं या आप सेलर हैं, आपके लिए आज की वीडियो इंतहाई मुफीद है। आज हम वीडियो बनाना चाहते हैं, आज हम जिस मौजू पे गुफ्तगू करना चाहते हैं वो है कि हम ज़री ज़मीन यानी एग्रीकल्चर लैंड ख़रीदने से पहले हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, और एग्रीकल्चर लैंड ख़रीदते हुए हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, और एग्रीकल्चर लैंड ख़रीदते वक्त हमें किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। आज हम इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। देखें, एग्रीकल्चर लैंड अगर तो आप ख़रीद रहे हैं एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए, तो उसके लिए भी सबसे पहले आपको वहाँ देखना चाहिए कि जिस जगह पर आप एग्रीकल्चर लैंड लेना चाहते हैं वहाँ के हालात क्या है, मौसम क्या है, वहाँ नीचे का पानी मीठा है या कड़वा है, और रास्ता आमदोरफ्त है या नहीं है, और सबसे बड़ी बात जिससे आप एग्रीकल्चर लैंड ख़रीदना चाहते हैं, आया वो मालिक काबिज़ भी है या नहीं है। अगर आप एग्रीकल्चर लैंड बेचने के पर्पज़ से ख़रीदना चाहते हैं, मुनाफे के पर्पज़ से ख़रीदना चाहते हैं, आप उसको सेल करना चाहते हैं, और अगर आप ऐसी एग्रीकल्चर लैंड ख़रीदना चाहते हैं कि जो अभी आबाद नहीं है, गैर आबाद है, तो वहाँ भी आपको ये तमाम चीज़ें जो हैं ये देखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी। नंबर 1, पट्टा मलकियत बना हुआ है या नहीं बना हुआ। नंबर 2, ज़मीन का इंतकाल हो चुका है कि नहीं हो चुका। नंबर 3, पानी वहाँ मीठा है या मीठा कड़वा पानी है। और नंबर 6, नहरी पानी वहाँ मौजूद है या नहीं मौजूद है। ये सारी चीज़ें जो है ये आपको देखनी पड़ेगी। फिर ज़मीन का तज्ज़िया भी आपको करवाना पड़ेगा, आया ये ज़मीन एग्रीकल्चर के काबिल भी है या नहीं है। कुछ ज़मीनें जो हैं वो बहुत ज़्यादा रेतली होती हैं, जो कुछ ज़मीनें बहुत ज़्यादा सख्त होती हैं, तो हमें ये सारी चीज़ें देखनी होंगी कि आया ये ज़मीन एग्रीकल्चर के लायक भी है या नहीं है। उसके बाद ये चीज़ें आपने देख ली। अब आप जो ज़मीन आपने पसंद की है या जो एग्रीकल्चर लैंड आप लेना चाहते हैं, सबसे पहले जो है आप ये देखें कि आया वो ज़मीन जो मैं जिस शख्स से ख़रीद रहा हूँ वो उस पर काबिज़ है, उसने ज़मीन आगे ठेके पे दी हुई है, खुद काश कर रहा है, उसको उस गांव वाले लोग जो हैं जहाँ वो ज़मीन उसकी है उसको कोई जानता है या नहीं जानता। अब आपने उससे डिमांड करनी है कि मुझे फ़र्ज़ मलकियत आप दें इसकी। जब आपको वो फ़र्ज़ मलकियत दे, जब आपको वो शख्स फ्रेश फ़र्ज़ मलकियत दे दे, तो उसके बाद आपने उसका इंतकाल चेक कराना है, आया कि ये ज़मीन मुंतकिल हुई है, इसका इंतकाल हुआ है या नहीं। उसका इंतकाल आपने चेक कर लिया है, फिर आप लैंड रेवेन्यू में जाइए, पटवार के पास जाके इंतकाल चेक करें। इंतकाल चेक करने के बाद आपने ये चेक करना है कि ज़मीन का मालिक है, ठीक है, इंतकाल मौजूद है, उसके पास है, फ़र्ज़ मलकियत है, आया कि उसको जो वो कब्ज़ा शो करवा रहा है कि मेरी ज़मीन ये है, क्या फ़र्ज़ मलकियत भी सेम उसी ज़मीन की है। आपको उसका अक्षजरा देखना होगा, आपको उसकी मसावी देखनी होगी, आपको पटवारी को लाकर मौका दिखाना होगा। उसके बाद ये क्लियर होगा कि आया इसके पास वही फ़र्ज़ मलकियत है, कब्ज़ा भी वही है, ये ज़मीन का मालिक भी वही है। और उसके बाद आपने ये चेक करना है कि इसने बैंक से लोन तो नहीं लिया, ये ज़मीन किसी के पास रहन तो नहीं रखवाई, पहले किसी को एग्रीमेंट तो करके नहीं दे चुका। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपने देखनी है। फिर आपने ये देखना है कि आया ये ज़मीन जो मैं ले रहा हूँ, मैं इसमें एग्रीकल्चर करना है या मैंने इसमें कोई किसी किस्म की फैक्ट्री लगानी है, या किसी किस्म जिस चीज़ के आपने इस्तेमाल में लानी है, आपने ये चेक करनी है कि हुकूमत की तरफ से वहाँ कोई रुकावट तो नहीं है। फिर आपने ये चेक करना है कि रजिस्ट्री इंतकाल मौजूद है, मालिक भी वही है, काबिज़ भी वही है, जगह भी वही है, आया यहाँ रजिस्ट्री पर कोई पाबंदी तो नहीं है,
इंतकाल पर कोई पाबंदी तो नहीं है। अगर इंतकाल पर पाबंदी है, रजिस्ट्री पर पाबंदी है, तो फिर आप सोच समझ कर वो जो है ज़मीन वो ख़रीदें। वो ना हो आप पैसे दे दें, ज़मीन का कब्ज़ा भी ले लें, लेकिन इंतकाल ना हो। तो आपने ये भी चेक करना है कि ये ज़मीन का इंतकाल सूबाई गवर्नमेंट की तरफ से है, 19 एक्ट के तहत है, तो क्या इसके नाम मुंतकिल हो चुकी है या नहीं मुंतकिल हो चुकी। आपने ये सारी चीज़ें चेक करनी है। उसके बाद आपने उसके साथ एग्रीमेंट करना है। एग्रीमेंट करने के बाद आपने ज़मीन का कब्ज़ा लेना है। ज़मीन का कब्ज़ा लेने के बाद आपने पटवार में जाकर, अगर तो वो ज़मीन कंप्यूटराइज है तो आप कंप्यूटर रिकॉर्ड सेंटर में जाएंगे, अगर कंप्यूटराइज नहीं है आप तहसीलदार के पास जाएंगे। उस ज़मीन का आपने इंतकाल कराना है। सबसे पहले कब्ज़ा लेना है। कब्ज़ा लेने के बाद ज़मीन का आपने इंतकाल कराना है। अपने नाम मुंतकिल कराने के बाद आपने फ्रेश फ़र्द मलकियत निकलवानी है, और इस तरीके से आपने इसको मुकम्मल करना है। इंतकाल और कब्ज़े से पहले आपने उसको फुल पेमेंट नहीं देनी। अगर आपने फुल पेमेंट दे दी, आपको कब्ज़ा नहीं मिला, इंतकाल नहीं मिला, तो आपके लिए ये इंतहाई परेशानी का सबब होगा और आपका सरमाया ज़ाया होने का भी ख़तरा होगा। आप हमारी वीडियो देखते रहें और इसे पसंद करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि हमारी हौसला अफजाई होगी, हम आपके लिए बेहतरीन इंफॉर्मेशन लेकर आएंगे। ज़मीन के मतलब, रियल स्टेट के मतलब, ज़री ज़मीनों के मतलब, रिहायशी ज़मीनों के मतलब, कमर्शियल ज़मीनों के मतलब इंतहाई मुफीद मालूमात इंशाल्लाह हम आपके लिए लेके आएंगे। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।